वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। चाहे आप माइंस के अंदर में काम करते हो या काम करने की इच्छा रखते हो, हर किसी के लिए डीजीएमएस स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है अगर आप अपने कैरियर में ग्रोथ चाह रहे हैं या कोल इंडिया या दूसरे मेटल माइंस के अंदर में जॉब चाह रहे हैं। ऐसे में हर साल डीजीएमएस स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट के लिए दिसंबर के महीने में एग्जाम कंडक्ट करती है। इस साल भी एग्जाम लेने जा रही है, जिसका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन्होंने रिलीज कर दिया है। कल तक में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट के अंदर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, कौन कौन से सर्टिफिकेट है जिसके लिए डीजीएमएस एग्जाम कंडक्ट करती है और क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, कितना फीस वो लेती है और उसका सिलेबस क्या होता है, किस तरह से आपने उस एग्जाम की तैयारी करना है। इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो डीजीएमएस का एग्जाम है वो ज्यादातर दिसंबर के महीने में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर आधारित जो एग्जाम है, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए जो एग्जाम होगा, चाहे कोल की बात करें, चाहे मेटल की बात करें, रिस्ट्रिक्टेड की बात करें, अनरिस्ट्रिक्टेड की बात करें, वो जो एग्जाम है 4 से लेकर 8 दिसंबर के बीच होने वाला है। 4 से लेकर 8 दिसंबर 2023 में आयोजित की जाएगी। ये जो कंप्यूटर आधारित एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके लिए अलग अलग सेंटर में आप एग्जाम दे सकते हैं, जैसे अजमेर, आसनसोल, दुर्गापुर, बेंगलुरु, भिलाई, भुवनेश्वर, बोकारो, कटक, धनबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, नागपुर। ये सारे सेंटर है जहां पर से आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए जो भी फॉर्म भराना स्टार्ट होगा उसके डेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो शुल्क आपको लगने वाला है, फीस जो आपको लगने वाला है, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए आपको जो एमएमआर मतलब मेटल माइन रेगुलेशन के तहत जो आप एग्जाम देंगे, तो फर्स्ट क्लास के लिए जो आपको फीस लगने वाला है वो 100 रुपए, और सेकंड क्लास के लिए जो फीस लगने वाला है मेटल माइंस के लिए वो लगने वाला है 75 रुपीज। ये जो फीस है उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब आप कोल की बात करें, सीएमआर कोल माइन रेगुलेशन के तहत जब आप फर्स्ट क्लास देंगे, वहां पे आपको 1200 रुपए फीस फर्स्ट क्लास के लिए, जबकि 900 रुपए फीस आपको सेकंड क्लास के लिए देना रहेगा एग्जाम के अंदर बैठने के लिए। ये जो सर्टिफिकेट होता है वो बेसिकली फर्स्ट क्लास कोल, फर्स्ट क्लास मेटल, सेकंड क्लास कोल, सेकंड क्लास मेटल, और दोनों में ही रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड दो टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, मतलब आप ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों टाइप के माइंस में काम करने के लिए या दोनों टाइप के माइंस के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड की, तो वो सिर्फ ओपन कास्ट खदानों तक ही सीमित रहता है। और इन दोनों में बेसिकली एक पेपर का फर्क रहता है। अनरिस्ट्रिक्टेड वालों को वेंटिलेशन एक्स्ट्रा देना रहता है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए वेंटिलेशन से उनको छूट मिल जाता है, वेंटिलेशन एग्जाम नहीं देना पड़ता। उसके अलावा बाकी के सारे पेपर उनको भी देने होते हैं। अगर मैं बात करूं ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए, तो ओवरमैन सर्टिफिकेट का जब कोयले की बात करेंगे तो 600 रुपए, सर्वेयर का 600 रुपए, सरदार का 400 रुपए, फोरमैन मेटल का जो है, फोरमैन जो है बेसिकली मेटल में ही बात होती है। ओवरमैन जब बोलेगा तो कोल में बात होगी, फोरमैन जब बोलेगा तो मेटल में बात होगी। वो जो फोरमैन है इज एज सिमिलर एज ओवरमैन, लेकिन जो बात होगी वो मेटल में। तो उसके लिए जो फीस है 50 रुपए, मेटल में जो सर्वेयर है उनके लिए 50 रुपए, माइन मैट 30 रुपए, ब्लास्टर 25 रुपए, गैस टेस्टिंग के लिए 300 रुपए। ये फीस बेसिकली आपको एग्जाम फीस पे करना है। जहां कहीं भी कोल माइंस के लिए आप स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहेंगे या उसका एग्जाम देंगे, वहां पे फीस थोड़ा ज्यादा है, मेटल में कम है, क्योंकि इसका फीस रिवाइज नहीं हुआ है। जबकि जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि मैनेजर प्रमाण पत्र, मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए आप कोल और मेटल दोनों के लिए अलग अलग दिला सकते हैं। जैसा भी आपके पास एक्सपीरियंस हो उस हिसाब से। वैसे ही आपके पास कोल माइन रेगुलेशन 2017 के तहत ओवरमैन सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों टाइप का आप दिला सकते हैं। जबकि मेटल माइन रेगुलेशन के तहत फोरमैन, सर्वेयर, माइन मैट, ब्लास्टर के रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के लिए आप एग्जाम दिला सकते हैं। इन सबके अलावा गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, जब कभी भी आप बात करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में काम करने की तो आपके पास एक गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है ये किन्होंने दिलाना है? जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा
नहीं है। माइनिंग में जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है उनको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट डायरेक्ट मिल जाता है। जैसे उनके पास लैब हैंडलिंग सर्टिफिकेट आता है, वो अपनी डिग्री या डिप्लोमा के साथ डीजीएमएस में भेज देते हैं और उनको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। उनको अलग से एग्जाम अब नहीं दिलाना पड़ता, पहले एग्जाम दिलाना पड़ता था। कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जहां पे अगर आपको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो आपके लिए एक दूसरे तरह का भी मौका आपको मिलता है कि आप ओरल एग्जाम दे सकते हैं। वो कौन कौन से एग्जाम हैं? जैसे माइनमेट, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग। ये जो एग्जाम है इसके लिए ओरल एग्जाम के थ्रू भी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। और ये जो ओरल एग्जाम है उसके लिए डेट जो फिक्स किया गया है 6 दिसंबर 2023, 8 दिसंबर 2023। 6 दिसंबर को माइनिंग मेट रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड, जबकि 8 दिसंबर को ब्लास्टर की ओरल एग्जामिनेशन और गैस टेस्टिंग का ओरल एग्जामिनेशन करा जाएगा। तो ये सारी बातें थी एग्जाम से संबंधित। ये डिटेल में आपको 1-2 दिन के अंदर में डीजीएमएस साइट पे मिल जाएगा, जहां से आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट अगर आप माइंस के अंदर में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक आप और एक आपका दोस्त दोनों ने साथ में ज्वाइन किया। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास का एग्जाम निकाल लेते हैं और आपका दोस्त अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उस एग्जाम को नहीं निकाल पाता तो दोनों के सीनियरिटी लिस्ट में 1 साल का फर्क पड़ जाता है। अगर आप इस साल एग्जाम को नहीं निकाल पाए तो अगले साल दोबारा आपने उस एग्जाम को अटेम्प्ट करें, 1 साल आपका बेकार जाता है। तो कोशिश ये रहे कि जिस भी एग्जाम के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस जो चाहिए, जैसे डिग्री वालों को फर्स्ट क्लास के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया है तो कोशिश आपका यह रहे कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप एग्जाम क्लियर कर लीजिए। जितना जल्दी आपके एग्जाम क्लियर होते हैं तो आप बाकी लोगों से आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही अगर आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो फिर अगला मौका आपको अगले साल मिलेगा और ये जो 1 साल है बाकी सारे लोगों से आपको पीछे छोड़ देगा। तो कोशिश आपका यह रहे कि आप अपने तैयारी को इतना पक्का रखिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एग्जाम को क्रैक कर जाए। सिमिलरली बाकी सारे लोगों के लिए भी है। अगर आप माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, ऐसे कंडीशंस में आपके पास जितना जल्दी हो सके आप सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का एग्जाम निकालिए कि कल को एग्जीक्यूटिव में आपका प्रमोशन हो तो आपके साथी भाई बंधु से आपका सीनियरिटी लिस्ट आगे हो। जितना जल्दी आप सर्टिफिकेट एक्वायर करेंगे, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का जितना जल्दी आपके पास आएगा, आपके प्रमोशन के चांसेस आपके बाकी भाई बंधु से उतना ही ज्यादा बढ़ते चले जाता है। इसके अलावा जनरल मजदूर के लिए भी कि जनरल मजदूर के पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो गैस टेस्टिंग एग्जाम, उसके अलावा माइनिंग सरदार एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करके सुपरवाइजरी पोस्ट, ऑफिसर का पोस्ट एक्वायर कर सकते हैं। तो ये जो डीजीएमएस स्टैट्यूटरी एग्जाम है एक मौका होता है आपके लिए अपने आप को डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए या अपने आप को हायर पोस्ट तक दावेदारी ठोकने के लिए, बाकी सारे भीड़ से अलग करने के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले ये जो एग्जाम होता था वो रिटन प्लस ओरल मौखिक एग्जाम हुआ करता था। दोनों ही टाइप के एग्जाम होते थे, रिटन भी होता था, उसके बाद में आपका ओरल एग्जाम होता था। तो कंपैरेटिवली आज के टाइम में जो एग्जाम है उसके कंपैरिजन में टफ होता था। अब ये विवादित है, कुछ लोगों को पहले का आसान लगता था पैटर्न और कुछ लोगों को अब का आसान लगता है पैटर्न। मेरी माने तो पहले के कंपैरिजन में एग्जाम निकालना बहुत ही आसान हो गया है। 150 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। उस 150 मार्क्स में से आपने सिर्फ 75 मार्क्स लाना रहता है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर कोई 150 मार्क्स में से 149 मार्क्स ले आता है और एक बंदा जो 75 मार्क्स मात्र ले आता है, दोनों को सर्टिफिकेट सेम मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 149 वाले को अलग से कोई सर्टिफिकेट मिलेगा और 75 वाले को कोई अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 149 वाले के सर्टिफिकेट का वैल्यू ज्यादा होगा, 75 वाले के सर्टिफिकेट का वैल्यू कुछ कम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी इस एग्जाम में जो 150 नंबर का एग्जाम होगा, चाहे आप फर्स्ट क्लास की बात करें, सेकंड क्लास की बात करें, रिस्ट्रिक्टेड की बात करें, अनरिस्ट्रिक्टेड की बात करें, उसमें जो भी पेपर होते हैं, चाहे वेंटिलेशन की बात करें, सर्वे की बात करें, विनिंग एंड वर्किंग की बात करें, माइन मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन की बात करें, हर एक एग्जाम जो होता है वो 150 मार्क्स के लिए होता है। 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स लाना रहता है। ये जो 75 मार्क्स लाना है ना, जो भी एग्जाम की बात करें, वेंटिलेशन की बात करें, विनिंग एंड वर्किंग की बात करें और माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन की बात करें, इसके अलावा सर्वे या मशीनरी की बात करें, ये जो पेपर है जिस भी लेवल पे आप हैं, जैसे आप अगर डिप्लोमा होल्डर है
अगर आप सरदारी का परीक्षा पास करके आए हैं, ओवरमैन का परीक्षा पास करके आए हैं, आप इतना तो कैपेबल हैं कि ये जो 150 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आज भी बिना पढ़े आप एग्जाम दिलाएं तो एटलीस्ट 40 से 45 नंबर खुद से ला सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाए तब भी। और इस 45 के बाद में जो आपको एक्स्ट्रा और एफर्ट लगा करके एक्स्ट्रा मार्क्स और एक्वायर करने की जरूरत है इस 5-6 महीने में, वो है 30 मार्क्स। 30-35 मार्क्स और ले आते हैं तो इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। इतना ही करने का है, कोई अलग से आपने ओरल एग्जाम दिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम दिलाने हैं। उस रिटर्न एग्जाम के अंदर 75 मार्क्स आपको कम से कम लाने हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ें तो मुझे लगता है इस एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन फील्ड कैंडिडेट्स के साथ दिक्कत क्या होता है कि सर 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद शरीर इतना थक जाता है ना कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। जो आप बोल रहे हैं कि दिन में आधा 1 घंटा पढ़ के भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, सर वो आधा 1 घंटा पढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। 8 घंटे का ड्यूटी करे, उसके बाद घर में आए, घर में जो बॉडी थकान हो जाती है ना, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम एक बार जब आ जाता है ना तो पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता है। तो इस तरह के छोटे छोटे दिक्कत हैं जो आपके बड़े अपॉर्चुनिटी को आप तक आने से रोकते रहता है कि भाई अगर आप एग्जाम आज नहीं निकालेंगे ना और फिर आपके साथ में ज्वाइन करने वाला जब आपसे आगे निकल जाएगा जस्ट बिकॉज कि उन्होंने थोड़ा एफर्ट लगाया और ये जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एग्जाम को क्लियर कर लिया, आपसे आगे निकल जाएंगे तो उस टाइम पे बड़ा पछतावा आपने होना है। तो आज शिद्दत से पढ़ लीजिए, ये जो 5-6 महीने का मेहनत है ना अच्छे से कर लीजिए, आपके प्रमोशन में बड़ा हेल्प आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज कि खुद से पढ़ने में हाँ नो डाउट दिक्कत हो सकता है कि फील्ड कैंडिडेट हैं, आप जो ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के बाद में टाइम निकलना बड़ा मुश्किल काम मैं मान सकता हूं कि हो रहा होगा। ऐसे में आप किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। और कोचिंग अगर आप देख रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान से बेहतर मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई बेहतर आपको ऑप्शन मिल सकता है। माइनिंग ज्ञान के अंदर में हमारे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उन सबका डिटेल्ड में सिलेबस कवर करके आपको दे रहे हैं। हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसका वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। उस वीडियो लेक्चर्स के अलावा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, जो कुछ भी आपके प्रिपरेशन के लिए चाहिए सब कुछ हमारे कोर्स के अंदर में आपको मिल जाता है। अगर मैं फैकल्टी मेंबर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं मुजफ्फर सर जो कि खुद फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर है। इसके अलावा सिद्धार्थ सर फर्स्ट क्लास मैनेजर है, अजीत सर जो कि पीएचडी है माइनिंग में, फिर एक मैं हूं आशीष सर जो कि पीएचडी है माइनिंग में, देवेंद्र सर जो कि मल्टीपल कोर्स को हमारे कंडक्ट कर चुके हैं, पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली माइनिंग ज्ञान में डेली बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं। तो ये सारे फैकल्टी का टीम है जो आपके क्लास को कंडक्ट करने वाले हैं। जैसे सिद्धार्थ सर आपके मशीनरी को कवर करेंगे, मुजफ्फर सर आपकी माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन को कवर करेंगे, प्रिया मैम सर्वेइंग को कवर करेंगी, आशीष साहू सर वेंटिलेशन को कवर करेंगे, अजीत यादव सर वीनिंग एंड वर्किंग को कवर करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी है जो आपके कोर्स को कवर करके आपको देने वाले हैं। वैसे तो हम कोर्स के अंदर में आपको 5 सब्जेक्ट दे रहे हैं, लेकिन सबको सब सब्जेक्ट नहीं दिलाना है। फील्ड कैंडिडेट को पूरा 5 सब्जेक्ट दिलाना रहता है। उसके अलावा डिप्लोमा वालों को 3 सब्जेक्ट और डिग्री वालों को तो फर्स्ट क्लास के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दिलाना है, माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स है जो हमारे ऐप के अंदर में अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोरमैन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 1-2 कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है, वो भी आपका जल्दी लॉन्च हो जाएगा। जैसे माइंड मैप, गैस टेस्टिंग, इन सारे के लिए भी कोर्स अलग से लॉन्च हो जाएगा। अभी के टाइम पे जो अवेलेबल है वो है फोरमैन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए कोर्स अवेलेबल है। उसके अलावा फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, कोल या मेटल, माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी, इसका सेपरेट कोर्स हमने अवेल कर दिया है। क्योंकि जो डिग्री वाले उन्होंने सिर्फ एक ही पेपर दिलाना है, वो है माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी, तो ये अलग कर दिया है। इसके अलावा है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कोल, मेटल, वीनिंग एंड वर्किंग, फिर है फर्स्ट क्लास मेटल, रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड, दोनों के लिए सिलेबस लगभग सेम है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। रिस्ट्रिक्टेड वालों को वेंटिलेशन नहीं दिलाना पड़ता है, जबकि अनरिस्ट्रिक्टेड वालों को वेंटिलेशन एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ता है। फिर जब बात करें सेकंड क्लास कोल, फिर फर्स्ट क्लास कोल, रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड,
तो ये सारे कोर्स है जो हमारे ऐप के अंदर में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं कि कोर्स के अंदर में क्या क्या आपको मिलने वाला है, कि कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, उस क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज जो भी पेपर अब तक हुए हैं उन सबके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट कोर्स के अंदर में मिलने वाले हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यूज, वीडियो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, जो कुछ भी आपके प्रिपरेशन के लिए चाहिए सब कुछ आपको कोर्स के अंदर में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो कोर्स है उसके लिए फीस जो आपको लगने वाला है वो फीस मात्र लगने वाला है 3500 रुपए जब आप बात करते हैं फर्स्ट क्लास की, और 2500 रुपए जब आप बात करते हैं सेकंड क्लास की। इसमें भी स्पेशल ऑफर आपके लिए चलने वाला है। ये जो 3500 का कोर्स है ये मात्र 2500 रुपए में मिल जाएगा अगले 100 स्टूडेंट को, जबकि ये जो 2500 का कोर्स है वो मात्र 1800 रुपए में मिल जाएगा अगले 100 स्टूडेंट को। तो ये जो कोर्स है वो और भी आपके लिए फीस कम हो जाएगा। अभी 5 सब्जेक्ट का आप लेके चलेंगे कि अगर आपको 2500 रुपए में 5 सब्जेक्ट मतलब 500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में। और देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के अंदर में सब कुछ आपको कवर करके दे रहे हैं, तो आपको मैं सामने से ही दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो कोर्स के अंदर में मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं विनिंग एंड वर्किंग, माइन वेंटिलेशन एक्सप्लोजन इन फायर, माइन सर्वेइंग, माइन मशीनरी, और एक एक्चुअली दिख नहीं रहा है नीचे में है माइन मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी। ये सारे सब्जेक्ट जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कुछ आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा। अब सेपरेटली 2 कोर्स अवेलेबल है, एक विनिंग एंड वर्किंग और एक माइन मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी, वो अलग से आपके लिए अवेलेबल है। वो भी आपको 800 रुपए मात्र में मिल रहा है अलग अलग। जैसे विनिंग एंड वर्किंग का लेना चाह रहा है तो 800 रुपए में, और माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन का लेना चाह रहा है तो वो भी 800 रुपए में अलग से आपको मिल जाएगा। तो ये सारा कोर्स है जो माइनिंग एंड ऐप के अंदर में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि सर ड्यूटी रहता है, ड्यूटी के साथ में पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप हमारे कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। करना कुछ नहीं है, ड्यूटी के आवर्स में भी अगर आपको लगता है कि अभी कुछ टाइम है जो फ्री है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, तो ड्यूटी आवर्स में भी आपने ईयरफोन लगाना है कान के अंदर में, वीडियो लेक्चर्स को हमारा अटेंड करना है। घर में भी जब आपको टाइम मिलता है, खुद से नहीं पढ़ाई हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारे फैकल्टीज का हेल्प लीजिए और पढ़ाई कीजिए। जो मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए। डेफिनेटली इस एग्जाम में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। माइनिंग ज्ञान पे क्यों भरोसा करना चाहिए? माइनिंग ज्ञान पे भरोसा आप इसलिए कर सकते हैं कि यार अभी तक माइनिंग ज्ञान के अंदर में अलग अलग कोर्स में 12,500 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। 12,500 बच्चे अलग अलग कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं। इतने सारे बच्चों का माइनिंग ज्ञान पे भरोसा इस बात का सबूत है, इतने सारे बच्चों का माइनिंग ज्ञान कोर्स को ज्वाइन करना इस बात का सबूत है कि किस लेवल का ट्रस्ट माइनिंग ज्ञान ने आज के टाइम पे बिल्ड किया है। हर एक एग्जाम में माइनिंग ज्ञान के बच्चे फोड़ रहे हैं, अनबिलीवेबल रिमार्केबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस कोर्स के अंदर में भी माइनिंग ज्ञान के टॉप फैकल्टीज क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, जहां पे आपके कंप्लीट सिलेबस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करके दे रहे हैं, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, हर कुछ जो आपके प्रिपरेशन के लिए चाहिए सब कुछ हम कवर करके इस कोर्स के अंदर में दे रहे हैं, और मिनिमम फीस के अंदर में दे रहे हैं। जहां पे डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के लिए कहीं पे कोर्स अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो भी हाई फीस के साथ में अवेलेबल है। ऐसे माहौल में माइनिंग ज्ञान आपको मिनिमम फीस के साथ में कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डेमो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर में भी हम आपको फीचर्स देते हैं कि अगर आपको हमारा कोर्स पसंद नहीं आता तो 30 दिन के अंदर अंदर में आप अपना फीस वापस भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।